नमस्कार। सॉलिड स्टेट के सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज कि लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल विज्ञान के क्या नियम है, क्या क्या नियमों से द्वारा क्रिस्टल्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्रिस्टलीय पदार्थों के गुण, उसकी संरचना और ज्योमेट्री का अध्ययन किया जाता है, उसको क्रिस्टल विज्ञान कहते हैं। किस ज्योमेट्री क्रिस्टल विज्ञान के तीन नियमों के द्वारा हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ कंस्टिट्यूएंस ऑफ द इंटरफेरेंस एंगल, दूसरा आता है लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिका, लॉ ऑफ सिमेट्री माने अंतरफलकीय कोणों की स्थिरता का नियम, और परिमेय घातांक नियम और सममिता का नियम। इन तीनों नियमों के अध्ययन में हम कुछ लोग अलग अलग स्टेप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कि फेस क्या है, फलक। वे पृष्ठ जिस अथवा सतह जिसमें क्रिस्टल बंद पर निश्चित आकृति बनाता है फलक कहलाता है। ये पृष्ठ समतलीय होता है। उदाहरण के लिए घनी आकृति की क्रिस्टल में कुल 6 फलक होते हैं, 6 इसमें फेस होगी। क्रिस्टल के दो प्रकार के क्रिस्टल के फलक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब उसके जैसे का जैसा। इस प्रकार के क्रिस्टलों में सभी फलक आपस में समान होते हैं, जैसे फिटकरी, उनके सभी फलक त्रिभुजीय होते हैं क्योंकि यह एक अष्टफलकीय क्रिस्टल की आकृति का क्रिस्टल है। इस प्रकार के फ्लोस्फोर घनीय क्रिस्टल के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। अनलाइक अनलाइक में ऐसे क्रिस्टल जो एक से अधिक प्रकार के फलक पाए जाते हैं, जिसे विजातीय फलक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए गैलेना क्रिस्टल में वर्गाकार होती है, किसी में त्रिभुजीय फेस नजर आती है। किनारे जहां पर दो फेस मिलेगी, क्रिस्टल की दो फेस जिस रेखा को काटती है उस क्रिस्टल को किनारा कहते हैं। एंगल, दूसरे शब्दों में दो निकटवर्ती फलकों को प्रतिच्छेदन माने किनारा बनता है। इसे घनी क्रिस्टल में दो निकटवर्ती फलक कुल 12 रेखाओं द्वारा काटते हैं तो अतः कुल 12 फलक होंगे। इंटरनल एंगल, एंगल क्या बनाया, दो प्रतिच्छेदी फलकों को खींची गई लंबवत रेखा के बीच के कोण को अंतराफलकी कोण कहते हैं। इस तरह देखिए, ये तो होगी फेस हमारी, ये हो गया किनारा, ये होगी फलक एक फलक दो मानी फेस वन फेस टू। और ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। कि कोण फलक किनारा दिखाया गया इसे गेनियोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये वन लाइन शॉर्टेज क्वेश्चन है कि इंटरनल एंगल या इंटरफेशियल एंगल किसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, तो गेनियोमीटर के द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। घन कोण, वो कोण जहां दो से अधिक फलक मिलती है उसे घनकोण कहते हैं। दो फलक मिल रही है उसे घनकोण कहते हैं। एक घन क्रिस्टल में कुछ 8 घनकोण होते हैं, ये वाले, ये जो दो एक फेस से दूसरी फेस मिल रही है घनकोण बनता है। तो घनकोण होते हैं, कुल 8 घनकोण होते हैं, प्रत्येक घनकोण में 3 फलक मिलते हैं। तो फलक, घनकोण और किनारों में क्या संबंध है, किसी भी क्रिस्टल की फलक किनारों में अगर संबंध को देखें तो F प्लस एस इजकल टू ई प्लस टू। तो यहाँ पर F क्या प्लस है, S क्या है, तो इसका जो S के घन कोणों की संख्या होगी, E क्या होगी, E उन किनारों की संख्या है और प्लस 2 है। ऐसे घनी क्रिस्टल में कुल 6 फलक है तो 8 घन कोण होंगे, इसका योग 14 होता है। अतः इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 से अधिक होती है। अंतराफल के कोणों में स्थिरता का क्या नियम है, किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ में विभिन्न क्रिस्टलों के संगत फलकों के बीच का कोण सदैव स्थिर रहता है, चाहे फलकों का विकास कैसे भी हुआ हो। बाह्य रूप से देखने पर किसी पदार्थ के क्रिस्टल का आकार आधार भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, लेकिन उन सभी के अंतराफल के कोणों में सदा समान रहता है। इसे क्वार्ट्ज की बात करते हैं तो देखो एक क्वार्ट्ज है, इसके बीच में ये देखिए ये कोण जो वैल्यू है 120 है, जबकि दूसरे में देखिए 120। इस तरह कैसी भी साइज हो उसकी चाहिए, लेकिन इंटरफेशियल एंगल जो है ना वो बिल्कुल समान रहेगा। तो क्वार्ट्ज में षटफल के ज्योमेट्री मिलती है। इसमें क्वार्ट्ज में लंबवत एक सरल रेखा में काटा जाए तो षटकोणीय होना चाहिए। तो इसमें जितने भी किसी भी तरीके से काट लो एंगल की वैल्यू कैसी होती है, समान होती है। क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस, जिस एक्सिस पे वो कट सकते हैं उसको एक्सिस। किसी भी क्रिस्टल की ज्योमेट्री को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए 3 अक्षों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्रिस्टलीय अक्ष कहते हैं। ये सभी अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं या मिलते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये तीनों अक्ष क्रिस्टल की सममित अक्षों में से स्वेच्छा से चुने जाते हैं, परंतु अक्षों और क्रिस्टलों के लाक्षणिक गुणों के संबंध होना आवश्यक होता है। दो क्रिस्टलीय अक्षों के बीच में बने कोण को इंटरएक्सियल एंगल कहते हैं। जैसे कि ये वाला एक एक्स है, ये वाला ये एक्सियल, ये कोण है, ये कोण है, ये इंटरएक्सियल एंगल हो गया। इसको अल्फा बीटा गामा अलग अलग, जैसे इसको अल्फा से बीटा से डिनोट कर दिया, इसको अल्फा कर दिया, इसको गामा से डिनोट किया जा सकता है। क्रिस्टलोग्राफी जो प्रणालियां हैं, क्रिस्टलीय प्रतीत प्रणाली क्या है, किसी क्रिस्टल के फलक और क्रिस्टलीय अक्षों के संबंध बताने के लिए प्रणाली जो होती है, सिस्टम होता है, उसको क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली या क्रिस्टलोग्राफी डेजिनेशन कहते हैं।
इसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया। तो सबसे पहले आता है लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिका, प्रमेय घातांक का नियम। इस नियम का प्रतिपादन आर जे हास ने 1784 में किया था। इस नियम के अनुसार किसी क्रिस्टलीय पदार्थ पर क्रिस्टल के सभी फलक के अंतरखंड इंटरसेप्ट या तो इकाई एबीसीडी के बराबर होते हैं या उसके सरल गुणक होते हैं। उदाहरण के एन ए, एन बी, एन सी हो सकते हैं, एन डैश, एन डबल डैश, इस तरह हो सकते हैं। ओ एक्स, ओ वाई और जेड क्रिस्टलीय अक्षों की दर्शाता है। माना कि एबीसी एक सरल एक इकाई तल है। इस नियम के अनुसार इन्हीं तीनों अक्षों पर किसी फलक के अंतरखंड अर्थात डी एफ ई के मान एबीसी के पूर्ण गुणांक होते हैं और ये पूर्णांक 2 2 1 भी हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। इस प्रणाली में फलक द्वारा क्रिस्टलीय अक्षों पर काटा गया अंतरखंड के अनुपात को पैरामीटर के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। इस कार्य के चुनाव के लिए एकांक फलक का चुनाव करते हैं। इस फलक के द्वारा काटे गए अंतरखंड दूसरे अन्य फलकों द्वारा काटे गए अंतरखंडों को एकांक लंबाई के प्रयुक्त होता है। एकांक फलक द्वारा काटे गए अंतरखंड के अनुपात को अक्षानुपात कहते हैं। परिपाटी के अनुसार अक्षानुपात लिखे गए y का अंतरखंड b = 1 लिखा जाता है। जैसे कि K2SO4 के अक्षानुपात हम देखें इस तरह का है। ABC की बात करें तो ये A की वैल्यू इतनी होती है, B की वैल्यू होती है और C की। इस प्रकार हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ABC के रूप में इस तरह लिखा जाता है। इस तरह जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में इस तरह लिखा जाता है। तो ये इनके बीच में एंगल हो गया। ये क्लियर है, क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो दूसरा आता है वाइस का पैरामीट्रिक सिस्टम वाइस। इसके अनुसार किसी क्रिस्टल की फलक एबीसी को क्रिस्टल के अक्ष ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड से संबंध व्यक्त करने के लिए काम में लेते हैं। उदाहरण के लिए चुने गए एक अंतरखंड एबीसी में वाइस पैरामीटर एबीसी है तो उन्हें मानक पैरामीटर में मानकर अंतरखंड एल एम एन के वाइस पैरामीटर 2a 3b 3c होंगे। यदि किसी फलक किसी अक्ष के समानांतर होता है तो ये मानते हैं कि वो अक्ष को अनंत पर काटेगा। अतः पैरामीटर के रूप में उससे संबंधित अक्ष के पैरामीटर a अथवा b अथवा c उसके आगे अनंत लिखा प्रदर्शित किया जाता है। यदि फलक a और b अक्षों के एकांक तुल्यांक में मान a को और d लंबाई पर काटता है तो c अक्ष के समानांतर होता है, तो इसको बोले a + 2b अनंत c। वाइस पैरामीटर में अक्ष और बिंदु को प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए इसको देखिए कि PQRS, इस वाले को देखिए, जैसे ये क्रिस्टल है P, ये P हो गया, Q और R, ये एक एक्सेस बन रहा है इसके अंदर। तो इसकी बात करें हम जैसे, तो इसमें अंदर के इसका मान 1/2 A 2B और 2C, इसका A B C सदा इसी क्रम में लिखा जाए। वाइस प्रतीक गुणांकों में अंक में बड़े कोष्टक में लिखकर प्रकट करते हैं। इस प्रकार LMN के वाइस प्रतीक क्या होंगे? 2 3 3 होंगे। इस तरह से इन प्रतीकों में एबीसी के संकेतों को हटाकर सरल अंकों के रूप में प्रेजेंट करते हैं। सिर्फ यहाँ पर अंक लिखे जाते हैं। अतः इसमें देखिए 1/2 2 2, तो इसको लिखेंगे 1 4 4, इसको डबल कर दिया तो 1 हो गया, ये 2 का 4 4 के रूप में प्राप्त होता है। इसे वाइस पैरामीटर कहते हैं। इस प्रणाली में वाइस पैरामीटर यानी यही व्यक्त करता है कि फलकों के धनात्मक भाग या ऋणात्मक भाग में। यदि किसी क्रिस्टल के अंतरखंड 2a फिर 1/2 b और 1 c है तो उसका वाइस पैरामीटर क्या लिखेंगे? इसका तो डबल कर दिया, इसको पूर्णांक में लाना, इसलिए तो 4 1 2 4 1 2 के रूप में वाइस पैरामीटर, तो 412 माने 412 इसका पैरामीटर होगा। इसके बाद आता है मिलर सूचांक। इस पद्धति का विकास मिलर ने किया। इस पद्धति में किसी भी फलक के वाइस पैरामीटर को व्युत्क्रम के समूह के मिलन अंक कहते हैं। इसकी प्रणाली में किसी अंक को मिलर अंक ज्ञात करने के पहले उसे वाइस पैरामीटर ज्ञात करते हैं। इस अंकों को समूह को व्युत्क्रम के रूप में मिलर अंक प्राप्त होता है। ये अंक भिन्न रूप में प्राप्त होता है तो उचित संख्या से गुणा करके उसको पूर्णांक में बदल लिया जाता है। इसी तरह देखिए 1/2 1/3 1/3, तो इसको बोलेंगे 2 3 3। ऊपर तो सब सेम है तो इसको 6 से गुणा कर दिया सबको, तो बराबर क्या हो गया 2 2, ये है तो 2 वाइस अंक क्या हो गया 2 2। अब मिलर निकालना है तो मिलर निकालने के लिए इसको सभी को 6 से गुणा कर दिया, 6 से गुणा करते हुए 3 2 2, तो क्या चेंज हो गया? ये तो हो गया वाइस और ये मिलर अंक। तो ये उसको मतलब अंकों में एक फेज में डिफाइन करने का तरीका है। इस प्रकार किसी फलक के वाइस पैरामीटर a 3b और लेमडा c है तो मिलर अंक होंगे उसके 1 1/3 और 1/n। इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 3 1 0 प्राप्त होता है, यही मिलर अंक होगा क्योंकि इस प्रणाली में ऋणात्मक अक्ष में काटे गए अंतरखंड को स्पष्ट करने के लिए इस अक्ष को एक ऋण चिन्ह लगा दिया जाता है। यदि किसी फलक में मिलन अंक, इसका तात्पर्य हो गया कि x का ऋणात्मक भाग अंतरसेप्ट को काट रहा है। जैसे ये देखिए इसमें अक्षों में निम्न प्रकार 6a 3b 3c,
तो इसके वाइस तो हो गया 3633, और इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 1/6, 1/3, 1/3, 6 से गुणा करके मिलर निकाल लेंगे, इसको क्या हो गया 1 2 2। दूसरे वाले में देखो 2a 3 -3b और माइनस, तो 2 का 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 से गुणा करने पर 3 2 3 होगा, तो इसका परिणाम क्या हो गया 3 2 3 हो गया। जालक लेटिक प्लेन, विक्रम जालक में कणों की व्यवस्था समानांतर और समांतरिक अनेक प्रकार की होती है। किसी भी क्रिस्टल को जालक तल होता है, संपूर्ण क्रिस्टल की जालक तलों की समानांतर होता है। इस प्रकार से इसमें सेपरेट बिटवीन द लेटिक प्लान को इस सूत्र के द्वारा हम इसको ज्ञात कर ले। यहाँ पर ABC XYZ अक्षों के अंतरखंड है। घनीय जालक में A = B = C होता है। इसी तरह इसको यहाँ पर HKL घनीय जालक तलों की मध्य दूरी को सूचनांक है, अर्थात DNKL तलों की मध्य दूरी है। इस सूत्र में विभिन्न घनीय जालक के अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। सरल घनीय जालक में एक केशिका के दोनों कोणों पर एक जालक बिंदु होता है। इस बिंदु में 100 से गुण 100 × x को x एक्सिस की इकाई दूरी पर काटता है, परंतु Z और दो अक्षों की समानांतर होता है। तल y समान दूरी पर काटता है तो Z अक्ष के समानांतर होता है। जालक 1 1 1 तीनों अक्षों के समांतर दूरी पर काटता है। इसी तरह से क्रमागत 1 0 0 तलों की लंबवत दूरी को D10 से प्रदर्शित करते हैं, D100 से। जैसे मान है 1/a/1√2, तो D10 की वैल्यू ये वाली वैल्यू निकल गया। इसमें ये वैल्यू पुटअप कर देंगे और इसकी वैल्यू पुटअप करने पर ये हमारे को क्या निकल के आ जाएगा, ये D10 D110 और D111 का ये रेशो हमारे को प्राप्त हो जाता है। ये इसे D10 क्रिस्टल ये हो गया, फिर D10 ये हो गया, D11 क्रिस्टल ये हो गया। सरल क्रिस्टल्स को हम डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा एक तरीका है जिसके द्वारा हम क्रिस्टलोग्राफी एंड क्रिस्टल्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट को डिफाइन करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और इश्यूज को हम लोग डिस्कस करना जरूरी है। धन्यवाद।